साथ खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई औरत का होना ज़रूरी है, तभी अम्मा हवा का वजूद आया और ट्रे सजा के लोगों के सामने जाए। ये हिंदुआना कल्चर है। हमने अल्लाह से अपना कनेक्शन डेवलप करना है। अल्लाह कहता है बेटी को पढ़ाओ, अल्लाह कहता है औरत को इंडिपेंडेंट बनाओ, क्या वो अपने फैसले खुद कर सके। मैं क्या हूँ? मैं TMR का फखर हूँ, मैं TMR की हसीन तस्वीर हूँ, मैं हुमा कमाल हूँ, मैं मिनाहिर हूँ, मैं शाज़मा अकमल हूँ, मैं शहज़ीब हूँ। अगर मैं उस वक्त बेड पे होती, आज भी बेड पे ही होती, और मैं यही सोचती कि हाय मैं तो बीमार हूँ, हाय मुझे तो ये मसला हो गया, मुझे तो फालिज हो गया था, मैं तो अब ये काम नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मैंने सोचा जब अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, इंसान और जानवर में ना जो शऊर का फ़र्क है, इंसान के पास शऊर है, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दे दी, आगे उसको मैंने बनाना है। तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, सिर्फ 2 बातें करूँगी। एक तो मजबूत बने हर तरह से, जिस्मानी तौर पे भी और ज़हनी तौर पे भी, हम किसी से कम नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी सना किया उन्होंने भी बात की, हम सबको एक एहसास होता है। मैं जब भी देखती हूँ मैं भी कहती हूँ मैं अपने माँ बाप की तीसरी नाचाही औलाद थी, उन्हें भी दूसरा बेटा चाहिए। ये क्यों होता है? हम लोगों को हम क्यों बेटे और बेटी को कम समझते हैं? खुदारा बेटे बेटी को बराबर समझें। और पौधे लगाना इस कदर हमारे एक तो अल्लाह ताला का भी हुक्म, और दूसरा ये कि उसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा क्या है? सबसे पहले ज़हनी सुकून, फिर ऑक्सीजन, फिर आपको पता है पॉल्यूशन से हमारे मुल्क का क्या हाल हुआ है, तो उसके लिए लगाए। और ये ना सोचे कि मेरे घर में जगह नहीं तो मैं क्यों लगाऊँ। और मैंने उन तीनों को पढ़ाया लिखाया, बड़ी वाली को मैंने MA इंग्लिश करवाया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये नहीं है मुझे किसी साइड से भी कोई आमदन नहीं थी, ना मियाँ की तरफ से ना देवर की तरफ। अल्लाह ताला ने तो इसलिए फिर अब ये कंसेप्ट आया है कि वो कहते हैं कि इक्वालिटी या बराबरी का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बच्चे बैठे हैं ना, तो आप दोनों को एक सेब दे दो, दोनों को भूख लगी है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपने बराबरी कर दी। ऐसे नहीं, एक बच्चा अगर उसको एलर्जी है सेब से, भूख उसको भी लगी हुई है, भूख दूसरे को भी लगी है, तो इक्विटी का मतलब ये है कि इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक दे दो और इसको उसकी ज़रूरत है। मुझे एक शौक था कि मैंने कुरान को एक टेक्स्ट बुक के तौर पे पढ़ना। जिस तरह आप किसी स्कूल में जाते हैं और आपकी कोई क्लास की जब टेस्ट होते हैं तो आपको पता होता है ये मेरी बुक है और मैंने इसमें से रट्टे लगाने हैं और इसमें से मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर प्रिपेयर करने हैं। तो मैं एज ए टीनएजर मुझे शौक था और मैं कुछ ना कुछ उसका करती रही। उसमें यह है कि बहुत सारी, जब आप बड़े होते हैं बहुत सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बहुत सारी आप इदारों को भी ज्वाइन करते हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन उसके बाद ये कि अब मेरा नज़रिया ये है इस स्टेज में आके कि जो हमारा असल जो ख़जाना है ना वो है हमारा कुरान। हमने कुरान को एक वो अहमियत देनी है जो हमें सबसे पहले पता हो कि एक बहुत बड़ी कायनात का एक खालिक है, और इतनी बड़ी, अगर तो साइंस के जो बच्चे पढ़ते हैं मेरे ख्याल में उनको ज़्यादा अंदाज़ा होगा कि ये कायनात कितनी वसी है। और इसमें आप समझें कि अगर हम अपने ज़मीन का निकालें, हम प्लैनेट अर्थ जो है तो वो एक रेत के ज़र्रे के बराबर है पूरी कायनात में जो उसका एक मकाम है। लेकिन इस पूरी कायनात में अभी तक कोई और लाइफ फॉर्म नहीं पता चली कि कोई और है, ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, वो किसी और प्लेनेट के अभी तक डिस्कवर नहीं हुई। ये छोटा सा रेत का जर्रा है जिसके ऊपर ना सिर्फ एक इंसान बल्कि लाखों जानदार जो हैं वो जिंदा भी हैं और उनको अल्लाह ने महफूज भी रखा हुआ है। और ये जो है ये एक परफेक्ट तरीका चल रहा है जिसकी वजह से हम ये नहीं होता कि एक दिन उठें तो पता चले कोई सितारा टकरा गया है या कोई सितारा टकरा गया और हम खत्म हो गए हैं। तो हमें पता चलता है कि एक खालिक है और उसने हमें एक पैगाम दिया है। उसने कहा है कि ये जो छोटा सा मैंने प्लेनेट बनाया है जिसमें मैंने इंसान को पैदा किया है, ये मैंने एक खास मकसद के लिए पैदा किया है, ये खेल तमाशा नहीं है। तो हमने उस किताब को या वो जो मैसेज आया हुआ है अल्लाह का, उसको बहुत शौक से पढ़ना है अगर हम पूरी पावर के साथ इस दुनिया में रहना चाहते हैं। अगर हम अल्लाह के पैगाम के साथ और चीज़ों को मिला देते हैं जो कि इंसानों ने कुछ
इकट्ठी की हैं या इस किस्म की चीज़ें, तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अब जिस तरह औरतों के हकूक़ हैं, मेरा ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैंने बड़ी जगह ये बताया भी है। आमतौर पर हमारे माशरे में ख्याल किया जाता है कि आदमियों का दर्जा ऊंचा है और औरतों का दर्जा थोड़ा सा नीचे है। और ख़ास तौर पे जब मियाँ बीवी की बात आती है तो उसमें तो कंफर्म औरतों को ये बताया जाता है कि मियाँ का एक दर्जा ऊपर है और औरतों का दर्जा उनसे नीचे। ऐसी बात है, आप लोग समझते हैं कि हाँ उनका दर्जा एक ऊंचा है। अच्छा, तो आज मैं आपको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अल्लाह के कलाम में आदमी और औरत बिल्कुल बराबर है। अल्लाह के कलाम में खामद और बीवी बिल्कुल बराबर है और उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये नहीं है कि अल्लाह जो है वो आदमी का खालिक ज़्यादा था तो उसको ज़्यादा को फेवर दे दिया, नहीं। ये हमारे जो एक मजहबी तबका है उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया क्योंकि वो थोड़ा सा औरतों को दबा के रखना चाहते थे। अब जो अल्लाह ताला है ना, उन्होंने तो अभी भी जिक्र हुआ है, आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फिर उनको कहा कि ज़मीन पे मैंने भेजना है तुम्हें एक आजमाइश के लिए, और साथ उनका क्या बनाया, जोड़ा बनाया। उनका कोई सबऑर्डिनेट नहीं बनाया, सेक्रेटरी नहीं बनाई उनके लिए, आदम और हव्वा एक जोड़ा बनाया। अच्छा, उसके बाद अल्लाह ताला कुरान में जहाँ भी जिक्र करते हैं मर्द और औरत का, वो बिल्कुल बराबरी के लेवल पे करते हैं। रोज़ा रखने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द, सदका देने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द। अमाल के लिहाज से अल्लाह के नज़दीक मर्द और औरत में भी कोई फ़र्क नहीं है, किसी किस्म का भी कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ पे मियाँ बीवी की बात आती है वहाँ पे भी आपने सिर्फ आज का ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लफ्ज़ है वो याद रखना है। मियाँ बीवी को कहा गया है ज़ौज, ठीक है, हमने तुम्हारी अज़वाज बनाई। ज़ौज और अज़वाज का लफ्ज़ क्या है, पेयर, जोड़ा, पार्टनर। वो ये नहीं कहा गया कि एक मर्द जो है, ये हमारे कई दफ़ा मजहबी तबके में ये बताया जाता है ख़ानदान एक इदारा है, जैसे हर इदारे का एक सरबराह होता है, उस तरह वो एक सरबराह होता है और उसके साथ उसकी सबऑर्डिनेट्स होते हैं। नहीं, अल्लाह ने मर्द और औरत को और खामद और बीवी को बिल्कुल बराबर बनाया है और उनको जोड़ा कहा है। अब हमारी एक आयत है, मैं जिक्र कर रही थी, आंटी से भी जिक्र कर रही थी कि देखें, चूँकि हमने अरबी ज़बान हमें नहीं सिखाई, उर्दू हम सीख लेते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ा दी जाती है, मैथ, साइंस, सब कुछ, लेकिन अगर हमें बचपन से थोड़ी सी अरबी पढ़ाई जाती तो हमें अंदाज़ा हो जाता कि भी अल्लाह ने खुद क्या कहा है। हम अपनी आंखों से कुरान पढ़ते हमें थोड़ा सा समझ आ जाए, लेकिन चूँकि हमने नहीं सीखा तो वो हमें एक तरह से दबाने के लिए मजहबी तबका जो है हमें मिसगाइड करता है। वीडियो बन रही है ना, इम्पॉर्टेंट है, मिस ना होता है। अच्छा, तो उसमें देखें सूरह बकरा में एक आयत आती है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने से पहले ना आपको ये बताऊंगी कि अगर मैं कहूँ कि अनम बाजी की ये बात है, वो ये करती हैं, वो ऑफिस आती हैं, उनका ये घर है, तो आपको क्लियर पता होगा कि ये जो मैंने वर्ड यूज़ किए हैं वो किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, अनम के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैंने पहले बता दिया कि अनम बाजी की ये बात है। अगर मैं खाली ये कहूँ कि वो ये करती हैं, वो उसकी ये बात है, तो आप कहेंगे किसकी बात हो रही है। ठीक है, कुरान में सूरह बकरा में एक आयत है, उसके अंदर लिखा हुआ है, एक जुमला है, आयत आप समझे एक जुमला है, उसमें लिखा हुआ है तलाक याफ्ता औरतों के बारे में एक बात होने लगी है। ठीक है, औरतों के बारे में ही बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, तलाक याफ्ता औरतों के बारे में, कि तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को रोक के रखें जब तलाक हो जाती है, लेकिन अगर ये कि उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो छुपाए ना, उसी टाइम में अपने खामन को बता देंगे कि मुझे लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर उसका खामन जो है वो अपना फैसला बदलना चाहता है, उसने डिवोर्स दे दी है, तो वो फैसला बदल सकता है। अगर औरत उसके साथ रहना चाहेगी तो चलें, वो उसने बता दिया कि भाई बच्चा भी होना है, तो वो अपना डिसीजन बदल सकता है। और अगर औरत नहीं रहना चाहेगी तो वो खुला ले सकती है। लेकिन उसी आयत के अंदर आखिर में कहा गया कि खामन को एक दर्जा इनके ऊपर हासिल है। अब वो क्या बात हो रही थी कि ये जो ज़मीन होती है ना, ये सारी बात हो रही है तलाक याफ्ता औरत की। हमने हमारे मजहबी तबके ने ये किया कि वो जो लिखा हुआ था ना मर्दों को एक दर्जा हासिल है, वो क्या लफ्ज़ उन्होंने उसमें से मिस कर दिया, उनके ऊपर, किनके ऊपर,
तलाक याफ्ता औरत के ऊपर एक दर्जा हासिल है। किस लिहाज से? आपको पता है कि ये कानून के मुताबिक अगर एक आदमी कहता है कि जी मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तो वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। आपको 3 महीने की टाइम गुजारना है, अगर नहीं आप वापस करते तो वो तलाक हो जाती है। तो ये नहीं है कि वो जो बात तलाक याफ्ता औरत की मुतल्लिक हो रही है, आपके सारी औरतों के ऊपर उन मर्दों को फजीलत हासिल हो गई है। नो, एक जुमला है और उसके ऊपर लिखा हुआ है तलाक याफ्ता औरतों की बात हो रही है। तो इस किस्म की चीज़ों से मैंने खुद दरसों में बैठ के ज़ोरों ज़ोर लोगों को ये बताते हुए सुना है कि जनाब मर्दों को औरतों के ऊपर ये फजीलत हासिल है। एक खामद को अपनी तलाक याफ्ता बीवी जो उसको दे रहा है, ये फजीलत हासिल है कि वो मुंह से बात कहेगा और प्रोसेस शुरू हो जाएगा। औरत मुंह से कहेगी तो उसका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। उसके लिए क्या करना होता है? किसी काजी के पास जाना होता है, उसको कहना होता है कि जी मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहता। तो ये बड़ा सिंपल सी एक बात थी जिसको इन्होंने वो एक पूर्ण निकाल के ना उस तर्जुमे में से किसके ऊपर फजीलत हासिल है, उन तलाक याफ्ता औरतों के ऊपर फजीलत हासिल है, उन्होंने पूरा वो चेंज ही कर दिया, मकसद ही चेंज कर दिया कि ये क्या कहा जा रहा है। तो हमने अगर हम थोड़ा सा कुरान को गौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि अल्लाह ने तो कोई इजाज़त नहीं दी, ना किसी खामद को मारने की इजाज़त दी है। वो भी एक आयत है, पहले उन्होंने उसके अंदर वो डिस्टॉर्शन की कि कवाम का लफ्ज़ होता है। कवाम का मतलब होता है जिसने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है अपने ख़ानदान को। आपको पता है कि खामद के ऊपर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कमाने की। बेसिकली औरत कमाना चाहे वो 100 दफ़ा कमाए, लेकिन खामद उसको ये नहीं कह सकता कि मैं काम नहीं करूँगा, जाओ तुम कमाओ। वो ड्यूटी अल्लाह ने कवाम को दी है, उसने खड़ा रखना है। नमाज में आप खड़े होते हैं ना, उसको कहते हैं क़याम, उसी से ये लफ्ज़ निकला है कवाम। तो वो चीज़ उसने खड़ा करना है, लेकिन औरत की उतनी इम्पोर्टेंस है, उतनी अहमियत है, सिर्फ उसका रोल डिफरेंट है। उसका जो जिस्म है उसके अंदर वो पूरा एक बच्चा जो है वो तख्लीक करती है, आदमी भी नहीं कर सकते। ये क्या कम दर्जे का काम है? फिर वो पैदा करती है तकलीफ के साथ, फिर वो 2 साल बच्चे को नरिश करती है, फिर उसने तरबियत करनी है। तो औरत का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है फैमिली के अंदर, सिर्फ डिफरेंट है, फ़र्क है। आप ये नहीं कह सकते कि वो कमा के लाता है, इसका मतलब है कि औरत अगर सारा दिन, आप लोगों की तरह की औरतें भी अगर सारा दिन काम करके गई हैं तो आप खामन दे के मैं कमा के आया हूँ, आप तुम भी बेशक कमा के आए हो, लेकिन तुम खाना भी पकाओ, तुम फलाना भी करो, तुम ये भी करो, मेरा कोई ड्यूटी नहीं क्योंकि मैं कमा के आ गया हूँ। तो आपने घर में जो मियाँ बीवी का मेन पर्पज है वो ये सुकून एक दूसरे को देना। बिल्कुल, अगर घरों में सुकून नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी शादी सही नहीं चल रही। और उसकी वजह यह है कि या खामदों को हमने बना दिया है बॉस, और वो डांट डपट करते हैं, वो बेइज्जती करते हैं, वो हाथ उठाते हैं, हालांकि हाथ उठाने की भी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वो भी एक आयत है जिसको उन्होंने मिस इंटरप्रेट की है। उस आयत के अंदर सिर्फ उन औरतों का जिक्र हो रहा है जो खुदा न खास्ता कोई समझे कि बेरादरी का शिकार हो रही हैं और खामन को शक पड़ गया है कि ये औरत जो है कोई गड़बड़ है थोड़ा सा, तो उसके बारे में पूरा एक प्रोसीजर बताया गया है। पहले उन औरतों को समझाओ, फिर अगर वो कहना नहीं मानती, वो हरकत चलती रहती है तो वो उनके कमरे अलहदा कर दो, बिस्तर अलहदा कर दो। फिर अगर तुम डर रहे हो कि अभी भी मामला ठीक नहीं हुआ और इत्तेफाक से समझो कि तुम्हें नजर पड़ जाती है कि ये कुछ चक्कर था, तो तुम उनको छोड़ो, अलहदा हो जाओ। और आगे लिखा कि उसके बाद अगर वो अपनी गलती का एहसास कर लेती है तो फिर उस बात को लंबा ना करो, छोड़ दो, गलती हो गई, अगर इकट्ठे रहना है तो फिर सुलह सफाई के साथ हो। तो ये कितना सिंपल दीन है। इस आयत में कहीं नहीं लिखा हुआ कि मर्द को गुस्सा आएगा तो वो हाथ उठा सकेगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें लफ्ज़ यूज हुआ है तखाफूना। अगर तुम खौफज़दा हो, खौफज़दा किस बात से हो कि बीवी का कोई चक्कर चल रहा है, बस इतनी सी बात है। तो हमने उस पूरे प्रोसेस को छोड़ के चाय में तुमने चीनी ज़्यादा कर दिया, थप्पड़ लगा दिया, फलाना मेरा कोई रिश्तेदार आया था, तुमने ये नहीं किया, बेइज्जती कर दी, ये कहीं पर इजाज़त नहीं है। तो चलें, अब हम अपने खामदों की तरबियत को पता नहीं कितनी कर सकते हैं, कितनी नहीं, हम अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं, हम अपने बेटों को तो सिखा सकते हैं कि बेटा जी जो आपकी नई बीवी आएगी वो आपकी पार्टनर है, वो आपकी कुछ सबऑर्डिनेट बन के, आपकी सेक्रेटरी बन के नहीं आ रही। तो घरों में सुकून लेने के लिए हमें ताकत लेनी पड़ेगी अल्लाह के कलाम से। और जो मौलवियों ने, जो मजहबी तबके ने ये गलत तर्जुमे कर करके हमें कुरान से दूर किया है और हम समझते हैं कि अल्लाह ताला शायद आदमियों को ज़्यादा फजीलत देते हैं। नो, बराबर है, बराबर की इज्जत है, बराबर की अमान है और अल्लाह ने हमें पूरा इंसान बनाया है। तो मेरा ये मैसेज है कि जब आप
अपने बच्चों को और पढ़ाइयाँ करवाते हैं उनको अरबी ज़बान से थोड़ा सा तारुफ करवाएं। और उसके अलावा ये मैं आयशा के साथ काम करती हूँ एनिमल वेलफेयर के ऊपर। जो जानवर होते हैं ज़ख्मी या कोई कुत्ते बिल्ले, अगर वो सड़क पे भी ज़ख्मी हो कुछ, तो उनका भी हम उठाते हैं उनको। वो भी इस वजह से कि ये ज़मीन सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बनाई गई, ये सब मखलूक जो अल्लाह ने पैदा की है उसका पूरा हक है इस दुनिया में रहने का। और अगर किसी को हमें तकलीफ होती है, हम कोई ज़ख्मी होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई इलाज हो जाए। तो अगर कोई सड़क पे कोई जानवर है बेबस है और वो उसको कोई तकलीफ हो रही है, तो बहैसियत इंसान हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसको जो है वो कोई ना कोई थोड़ा सा रिलीफ दे दें, कोई उसको दवाई दारू कर दें, कोई खिला पिला दें अगर कोई भूखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी चीज़ें अल्लाह ताला सिखाते हैं, अपने कलाम में सिखाते हैं। अगर हमने इस माशरे को पुरसकून बनाना है, अपने घरों को पुरसकून बनाना है, जिससे हमारा आगे माशरा ये पूरी दुनिया सुकून में आएगी, तो हमें उस खालिक के कलाम को पूरी जिम्मेदारी से पढ़ना पड़ेगा। अगर हम और चीज़ें करते रहेंगे और हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे जो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मैसेज दिया है, तो फिर हमारी बड़ी ज्यादती हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया। और आपकी बात और बेसिकली बहुत अच्छे से मैं कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैंने किसी को भी टारगेट डिसाइड किया है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा बस नहीं कर सकती। लेकिन मुझे ये मेरा फीलिंग है कि इंसान को अगर उसने अच्छी एक हालत में रहना है, तो उसको इमोशनली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली मजबूत होना पड़ेगा। आप सिर्फ फिजिकली भी अगर मजबूत हैं और इमोशनली और स्पिरिचुअली आप कमज़ोर हैं, तो तब भी आप अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो स्पिरिचुअली के लिए हमें कोई बात है, अल्लाह के कलाम से जुड़ना पड़ेगा, बेसिक आइडियाज हमें पता हो, और इंशाअल्लाह ताला उससे ही हम एक बहुत भरपूर अच्छे इंसान बन सकते हैं।